क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान ने मोबाइल बनाया था या मोबाइल ने इंसान को बदल दिया? आज इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को नहीं, अपने फोन को देखता है। रात को सोने से पहले आखिरी चीज किसी अपने का चेहरा नहीं, एक स्क्रीन होती है। और सबसे खतरनाक बात, लोगों को लगता है वो मोबाइल चला रहे हैं, जबकि सच ये है मोबाइल उन्हें चला रहा है। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं रहा, ये एक नया माया जाल बन चुका है। एक ऐसा जाल जो इंसान की एनर्जी, उसका ध्यान, उसका समय, उसकी सोच धीरे धीरे खा रहा है। और शायद कलयुग की सबसे बड़ी लड़ाई आप तलवारों से नहीं, अटेंशन पर लड़ी जा रही है। सनातन धर्म में माया का मतलब सिर्फ इल्यूजन नहीं होता। माया वो चीज है जो इंसान को उसके असली स्वरूप से दूर कर दे, जो उसे भूलने पर मजबूर कर दे कि वो वास्तव में है कौन। पहले माया धन थी, शक्ति थी, अहंकार था, लेकिन आज माया ने नया रूप ले लिया है। एक चमकती हुई स्क्रीन जो हर सेकंड तुम्हें बुलाती है। नोटिफिकेशन, रील्स, लाइक्स, मैसेजेस, सब कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि तुम्हारा मन बार बार उसी तरफ जाए। तुमने नोटिस किया होगा, तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो, लेकिन पता ही नहीं चलता 30 मिनट कब निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये साइंस है, तुम्हारे दिमाग को हैक करने की साइंस। स्पिरिचुअल दुनिया में कहा जाता है, जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। अब सोचो, अगर तुम्हारा ध्यान पूरे दिन रैंडम वीडियोस, फियर, कंपैरिजन, फेक लाइफस्टाइल्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग में जा रहा है, तो तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही होगी? धीरे धीरे इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड क्यों हो रहा है? क्योंकि बिना काम किए भी थकान महसूस होती है, क्योंकि शरीर नहीं, दिमाग थक चुका है। आज का इंसान फिजिकल लेबर कम करता है, लेकिन मेंटली नॉइज सबसे ज्यादा झेल रहा है। हर सेकंड एक नया वीडियो, एक नई खबर, एक नया डिस्ट्रैक्शन। दिमाग को कभी साइलेंस ही नहीं मिलता, और जिस दिमाग को साइलेंस नहीं मिलता वो खुद की आवाज सुनना बंद कर देता है। अब बात करते हैं स्क्रॉलिंग के ट्रैप के बारे में। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि स्क्रॉलिंग करते वक्त तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम क्या देख रहे हो? बस अंगूठा चला रहे होते हो, बस अंगूठा चल रहा होता है। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक 1 घंटा गायब। ये नॉर्मल नहीं है, ये हिप्नोसिस जैसा है। क्योंकि कुछ लोग आधा दिन भी इसी चीज में वेस्ट कर देते हैं, और कुछ तो पूरा दिन भी इसमें, जो एडिक्टेड लोग हैं, पूरा दिन यूज करते रहते हैं। एप्स को ऐसा बनाया जाता है कि तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करे। डोपामिन यानी प्लेजर केमिकल। हर नई रील, हर नया नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को एक छोटा रिवार्ड देता है, और धीरे धीरे ब्रेन उसी रिवार्ड का एडिक्ट बन जाता है। फिर इंसान को साइलेंस बोरिंग लगने लगता है, मेडिटेशन मुश्किल लगती है, किताब पढ़ना कठिन लगता है, लेकिन स्क्रॉलिंग आसान लगती है। क्यों? क्योंकि दिमाग अब इंस्टेंट प्लेजर का गुलाम बन चुका है। पहले इंसान अकेले बैठता था तो सोचता था, अब अकेला बैठते ही फोन उठा लेता है। अब अकेले बैठते ही इंसान फोन उठा लेता है। क्यों? क्योंकि आज का इंसान दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहा है। साइलेंस से डरता है, अपने थॉट्स से डरता है, इसलिए वो खुद को लगातार डिस्ट्रैक्ट रखता है। लेकिन एक दिन जब डिस्ट्रैक्शन हट जाते हैं, तब अंदर की खालीपन चीखने लगती है। और यही वजह है कि आज एंजाइटी, डिप्रेशन और थिंकिंग इतना बढ़ चुका है, क्योंकि इंसान कनेक्टेड तो पूरी दुनिया से है, लेकिन डिस्कनेक्टेड खुद से हो चुका है। अब बात करते हैं कंपैरिजन के जहर के बारे में। सोशल मीडिया का सबसे डेंजरस पॉइजन क्या है? कंपैरिजन। दूसरों को की फेक हैप्पीनेस देखकर
इंसान अपनी रियल लाइफ से नफरत करने लगता है। कोई घूम रहा है, कोई लग्जरी दिखा रहा है, कोई परफेक्ट बॉडी, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप, और देखने वाले को लगता है मेरी लाइफ बेकार है। लेकिन सच क्या है? तुम सिर्फ उनकी हाईलाइट रील देख रहे हो, उनका दर्द नहीं, उनकी लोनलीनेस नहीं, उनकी रियलिटी भी नहीं। फिर भी दिमाग कंपेयर करता रहता है, और कंपैरिजन धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड को मार देता है। अब बात करते हैं कलयुग की सबसे बड़ी लड़ाई के बारे में। पुराने समय में युद्ध मैदान में होते थे, आज युद्ध तुम्हारे दिमाग के अंदर हो रहा है। किसके पास किसके पास तुम्हारा ध्यान है, असल पावर उसी के पास है। कंपनीज तुम्हारे समय खरीदना चाहती है, एल्गोरिदम तुम्हें समझते हैं, तुम क्या देखते हो, किस चीज पर रुकते हो, किससे डरते हो, सब ट्रैक किया जाता है। और फिर तुम्हें वही चीजें बार बार दिखाई जाती हैं। धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी प्रोग्राम्ड होने लगती है। और सबसे डरावनी बात, लोगों को एहसास भी नहीं होता। अब बात करते हैं मेडिटेशन क्यों जरूरी है आज के टाइम में। मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, मेडिटेशन अपने माइंड को वापस कंट्रोल में लेना है, जो कि अब अनकंट्रोल्ड हो चुका है आज के टाइम पे, ज्यादा फोन यूज करके, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, सिर्फ फोन ही नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड हो रहा है। तो मेडिटेशन माइंड को कंट्रोल करता है। जब इंसान कुछ देर साइलेंस में बैठता है, तब उसे पता चलता है उसका माइंड कितना रेस्टलेस हो चुका है, कितने रैंडम थॉट्स हैं, कितनी बेचैनी है। लेकिन यही अवेयरनेस हीलिंग की शुरुआत है, क्योंकि जो इंसान अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकता है, वो उसे बदल भी सकता है। तो ये थी मेडिटेशन क्यों जरूरी है आज के टाइम पे। अब बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स का। डिजिटल डिटॉक्स एक तपस्या है। आज के समय में कुछ घंटों तक फोन से दूर रहना भी तपस्या बन चुका है, क्योंकि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स की नहीं होती, डिस्ट्रैक्शन की भी होती है। ट्राई करके देखो, एक दिन बिना सोशल मीडिया के रहो, तुम्हारा माइंड बार बार फोन मांगने लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन एडिक्टेड है स्टिमुलेशन का। लेकिन जब इंसान धीरे धीरे साइलेंस एक्सेप्ट करना सीखता है, तब उसकी इनर पावर वापस आने लगती है, फोकस बढ़ता है, माइंड क्लियर होता है, एनर्जी स्टेबल होती है। असली फ्रीडम है क्या है? आज लोग सोचते हैं फ्रीडम मतलब जो मन करे वो करना, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम फ्री नहीं हो। यानी अपने मन की ही सुनना फ्रीडम नहीं है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम फ्री नहीं हो। अगर एक नोटिफिकेशन तुम्हारा ध्यान चुरा सकता है तो कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। असली फ्रीडम तब है जब तुम डिसाइड करो कहाँ ध्यान देना है। मोबाइल बुरा नहीं है, टेक्नोलॉजी भी दुश्मन नहीं है, लेकिन जब कोई चीज तुम्हारा समय, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी कॉन्शियसनेस कंट्रोल करने लगे, तब वो माया बन जाती है। और आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, सवाल ये है क्या तुम्हारा माइंड अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में है, या फिर तुम्हारा ध्यान किसी इनविजिबल एल्गोरिदम का गुलाम बन चुका है। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं था कि फोन एक बुरी चीज है। फोन बुरी चीज नहीं है, इससे हम अच्छे काम भी कर सकते हैं, और बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं, और बहुत लोगों की लाइफ इससे बदल भी रही है, और बहुत से लोग इससे करोड़ों में पैसे कमा पा रहे हैं। मैं बस इस वीडियो को, इसके बारे में ये वीडियो बनाई है, फोन के बारे में, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है, बस उसके बारे में ये वीडियो बनाई गई है, ताकि आप अवेयर रहें कि आप अपने माइंड को कंट्रोल में रख पाए, और यानी कि आप फोन के गुलाम ना बन पाए। शायद कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या
पहाड़ों में जाकर ध्यान करना नहीं है, बल्कि इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में भी अपने माइंड को बचाकर रखना है। क्योंकि जिस इंसान ने अपना ध्यान बचा लिया, उसने खुद को बचा लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा।